वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 14। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वे दो नाम हैं हरिदास शर्मा और चंदना दत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। हरिदास शर्मा जी का इमेज यहाँ पे है और चंदना दत्त का इमेज यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो जैसा कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, हाजीपुर में बना विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह 1600 एकड़ में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और शरद कुमार जी का इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वे हैं ममता देवी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई? तो वह है पूर्णिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे 104 करोड़ की लागत वाला एथेनॉल प्लांट लगेगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में, यहाँ पे पूर है ब्रह्मपुर होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों, यह हो जाएगा बक्सर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षण महिलाएं बी केसरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इन महिलाओं को पुकारा जाएगा किस नाम से? तो यह पुकारा जाएगा डीजी सखी महिला के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का पहला एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पटना में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? तो वे लेखक हैं वंदना मिश्रा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें 21 महिला कमांडो टीम तैयार की गई है? तो वह स्थान है पहला, बिहार का पहला स्थान है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में महिला कमांडो जो बिहार में तैयार की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों पटना जंक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? तो ये कौन से हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये पटना के रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे मिर्जा रिजवान जी की इमेज आप देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं ये, ठीक। सदानंद सिंह जो हैं 2000 से 2005 तक बिहार के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा चुनाव जीते थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे कहलगांव यानी भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं सदानंद सिंह जी का इमेज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप पेपर कटिंग में देख रहे होंगे, आनंद कुमार को मिला स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये वही आनंद कुमार जी हैं जो सुपर 30 बैच पटना में चलाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है? तो यह नियुक्त हुई है राजस्थान पुलिस में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और नीना सिंह का इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के मंदारण पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है बांका में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे रोपवे का इमेज आप देख रहे होंगे, मंदारण पर्वत पर ये लगा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है, ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप सुन लेंगे। निम्नलिखित में से किस रेलवे में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन यहाँ पे होगा, ठीक। यहाँ निम्नलिखित में से होता है क्रेन बनाया जाएगा। तो वह कौन सा रेलवे कारखाना है? तो वह है दोस्तों जमालपुर रेल कारखाना, मुंगेर जो बिहार में है, वहां पे ये क्रेन बनाया जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, ये आप सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो वह है जमालपुर रेल कारखाना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो वह जिला है बक्सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए काला हिरण का इमेज भी आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो वह है NIT पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर किया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।